कहा बाबा चुप हो जाने, मार देंगे। अच्छा, एक साधु को धमकी दी गई, तो मैंने कानून की बात उठाई ना साहब, हाँ, मतलब किसी के मतलब हक की बात उठाई, जब भी मुझे सुनना पड़ा ना उनकी, तो उससे तो मेरा फर्क नहीं पड़ा। भाई साहब मैंने लाश पकड़नी पड़ी, मेरी तारीख और तारीख पे मैंने लाश पकड़ी, फिर भी तवा दे के मैंने आज भी जिंदा हूँ। मैं जिंदा किस कारण हूँ कि मेरी संपत्ति, मेरा सब परिवार खत्म कर दिया उन लोगों ने, जिसने जो मतलब कुछ कह नहीं सकता, मुंडे वाकियत नहीं कर सकता हूँ, ऐसी हालात कर देती मुझे। मतलब आप कह रहे हो उनके आत्महत्या क्यों कर देते, कि मुझे ऐसा कर दिया था साहब के कोई कह नहीं सकता। मेरी जिंदगी ठीक जीता था, अच्छा, मेरी मस्ती से जीता था, कोई टेंशन नहीं है। और 2016 तो फिर आत्महत्या के ख्याल कहाँ से आने शुरू हुए? आत्महत्या के तो सर ये आया था कि जब मुझे एक एसडीएम है जो मतलब 1000 बार पेशी बुला दिया, और मेरी जन सुनवाई सरकारी तंत्र 2 बजे हाईकोर्ट के अंदर एक व्यक्ति की स्पेशल लिया है जो मतलब खुल गया था, और एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी वहाँ है, जो हाईकोर्ट को टाइम नहीं मिला। आप हर बार अपने वीडियो में कहते हो कि जो धनादय होता है, जो रुपए पैसे वाला आदमी होता है, उसके लिए तो रात को 2 बजे न्यायालय खुल जाता है, लेकिन गरीब के लिए बंद हो जाता है, बंद हो ऐसा जाता क्यों? है। और ये तो राजस्थान में पहले को नहीं, अभी भी देखा और पहले भी देखा। अब कोई कहते हैं साहब मुसलमान खराब है, मैं आज के दिन गारंटी के साथ कहता हूँ कि मुसलमान खराब नहीं है, हम लोग हिंदू खराब है। ये कड़वा सत्य है, ये सत्य है। जब इन बंदूक से डरा कर धमकी देने की कोशिश भी की गई, आखिर एक साधु के साथ ऐसा क्यों हुआ? आज का सरकारी तंत्र अंदर से खोखला क्यों है? क्यों एक साधु की आवाज को दबाया गया? मुझे मेरा न्याय मिला है, मिल ही गया। आपके ऊपर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे उस समय? मुकदमा यही हुआ था कि बाबा पाखंडी है और बाबा की जमीन कहाँ से आई और फिर खिलाफ हुआ, और बहुत लंबा सड़ हुए थे साहब। लेकिन धारा कौन सी लगी थी? तब आपको पाकिस्तानी बता दिया गया, फिर आपका आधार कार्ड बनने में इतनी सारी दिक्कतें आई। 420 200 एबीसी की धारा। इसी पॉडकास्ट के ऊपर चांदबिरी दास जी महाराज से हम इस बारे में चर्चा करेंगे और आपको ये पूरा पॉडकास्ट दिखाएंगे। आप पहली बार आशिक मीडिया चैनल पर एक साधु का जो धमाकेदार इंटरव्यू है वो देख रहे हैं, क्योंकि एक साधु के साथ इस प्रकार की घटना घटी और फिर वो कैसे सरकारी तंत्र में जो सिस्टम है उसके अंदर गए, अंदर झांका और अंदर की कमजोरियों को उजागर किया। एक साधु की एक ऐसी स्थिति जिसको सुनकर हर किसी व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम साधु जी से बातचीत करके इनके जीवन की दिनचर्या के बारे में भी चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को दबाकर शेयर जरूर करें। जय जोधाना, जय राजस्थान। कोई होए तो मेरे को बताइए भाई, कोई रोटी खा के वापस रोटी बना। क्या अघोरी को मांस खाने का आदेश है? मांस खा सकता है मनुष्य का, मनुष्य के कभी खा सकता है। हाँ। पर उस अघोरी में ये भी ताकत होनी चाहिए, मतलब उसको खा के वापस जिंदा करना चाहिए। अच्छा, ये तंत्र साधना होती है। हाँ, मतलब वो सिद्ध होते हैं, जैसे अघोरी होता है। आप कहने का मांस मनुष्य के खा सकते हैं, मनुष्य के खा सकते हैं, मगर खाने वाला आदमी वापस जिंदा करना चाहिए। ये भी साधना होनी चाहिए। हाँ, ये भी साधना। खाली पेट भर लिया तो अघोरी नहीं है, पेट भरेगा और स्वाद के लिए खा सकता है। अच्छा, बैठे लोग परेशान करने लगे एक साधु को। बिल्कुल गया साहब, आप तो है जो देशद्रोही, और बाबा को क्या सही है और बाबा को क्या सही है। मैंने ये कहा मेरी संपत्ति है और मेरा सैन बिनो कैसे बिक सकती है। उस समय ये घटना हुई और फिर आपने कहा कि मैंने कहीं जाते शमशान घाट में गुजारी, तो डर नहीं लगा स्वामी जी वहाँ पे? पर डर से आगे जाओगे तो आपकी जीत है। अच्छा, डर के आगे जीत है। हाँ, डर से उन्हीं साइड रहोगा तो आपकी जीत है ही नहीं। कोई चाहे राजा है, रंक है, फकीर है, कोई भी। मैं ये जानता हूँ और आप दुनिया भी जानती है। तो मैंने तो कुछ साधना करने के लिए शमशान घाट में नहीं गया था, मेरी जिंदगी को सहारने के लिए मैंने अजमेर शमशान घाट में रहा था। कहते हैं ना कि जिंदगी का असली साथ देखना है तो अंत में एक बार शमशान घाट का चक्कर लगवा दो। उसका चक्कर लगाने से मानसिक बीमारी ठीक हो जाएगी। जब आपके मन पहला बात है जो बिक सकती है, तो कल के दिन मेरे जैसे कोई गरीब आदमी अपनी जमीन खो चुका होगा। क्यों होगा? जैसे एक आज मेरे परिवार, किसी के परिवार छोटे छोटे, कोई झूंपड़ी में पैदा होता है, पाखंड मानते हो? मानते, मैं तो मानता हूँ। और आज के दिन है जो सही डीएनए कोई करावे ना, तो मैं तो कहता हूँ कि मतलब 80% है जो मतलब मर्डर करुए है, जो हमारे साधुओं के अंदर घुस गए और ओरिजिनल साधुओं को रोना पड़ता है। बराबर बात है, ये बराबर बात है। ओरिजिनल साधु को रोना पड़ता है। क्राइम करते हैं, मंदिर में आके साधु बन के छुप जाते हैं, वेश चेंज कर देते हैं, फिर भगमा ही है ना, ये बसा देता है उसे। कोई भी समाता, कोई किसी को कोई जगह नहीं मिलती है तो हमारे साधु के अंदर आके छुप के कहते हैं ना कि वर्तमान सरकार में भी देखा 20-20 25-25 दिन बॉडी को लोगों ने संघर्ष करके हजारों में बना दूंगा, और मेरी तो आईटीआई को भी काटने वाला इंसान को ही मार दिया। तो फिर तो मैं क्या कह सकता हूँ, सत्य बाहर काटने वाला उसका कानून है। और वो सत्य की जो रिपोर्ट काटी थी 2017-18 में, जिसको उसको भी खत्म कर दिया था बालोतरा में, बाड़मेर में, किसको पता। तो जो कोई महल में होता है, कोई हवेली में पैदा होता है, कोई राजा घर
पैदा होता है कि यह जो गरीब के घर में पैदा होता है। तो इससे कोई मकसद नहीं है। मकसद मेरा ये है, जमीन का भी मकसद नहीं है मेरा। जमीन भी मैंने बालोतरा एसडीएम कोर्ट को 9.5 बीघा जमीन उसको लॉलीपॉप दिया जब मुझे भारत सरकार के कानून ने न्याय दिया। किसान के साथ छोड़ देता है कपड़ा, ठीक है ना। ये घटना मैंने हुई है और मैंने तो मुंडे से कहूंगा तो कहेगा बाबा अपनी पोल खोल रहा है, पर मेरी हकीकत की है कि मतलब 2021 के कुंभ के अंदर मैंने 5100 किलोमीटर दौड़ लगे थी, मेरे पैर फट गए थे। 2021 का बड़ा महाकुंभ हुआ था हरिद्वार के अंदर। मेरा पैर पड़ता है, सरकारी तंत्र के अंदर जाओगे तो रिश्वत देनी पड़ेगी। और मुझे जब है जो मुझे ज्ञान हुआ कि जब मैं 7 साल लड़ा, जब तक ज्ञान नहीं हुआ मुझे ज्ञान जब हुआ कि एसडीएम साहब को मैंने रिक्वेस्ट करी, सर आप महोदय मेरा एक प्लीज है जो न्याय दे दो, क्योंकि 13 लाए शायद। अच्छा 13 से मतलब 13 तक मैंने गुजरात के अंदर है जो मतलब पागल बाबा का, गांडा बाबा के नाम से आज भी जानते हैं। और जूनागढ़ में तो कंट्रोल परिवार आज से ही जानते, मेरा ओरिजिनल नाम भी नहीं जानते लोग। अच्छा ये बात है। आप कहीं जगह रहे, वहाँ पे आपका नाम भी अलग पड़ा। वहाँ पे कैसा अनुभव हुआ? जैसे आप पागल बाबा की लाइफ में थे तो कैसा अनुभव हुआ? कैसे लोगों के ऐसा हुआ कि जैसे दुनिया नहीं, दुनिया उस टाइम मतलब पागल गिरती तो उसमें जो मतलब कोई भी अपने गाड़ी काट देते थे, मार देते थे, मतलब हर तरीके की समस्याओं को सामना करा मैंने। फिर लास्ट में मैंने देखा ये सन्यास भी हमारी एक फांस बन गई। भी जमीन का मेरे थोड़ी में नहीं डाला। अच्छा आपको अपना खुद का मेरे बाप की संपत्ति किसी के बाप की नहीं है। मुझे उसके से जीत के भी आज के दिन मैं उस कण को भी काम में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? कि मुझे पता है कि मैं लेऊंगा लोग क्या कहेगा स्वार्थी है, पर मगर मुझे मकसद ये नहीं है। मुझे मकसद ये, आज मैंने कोर्ट में गया था पहली बार, उस सामने पार्टी वाले वकील ने बोला कि रायके ने हरिजन खरीद लेते हैं गांव के, और रायके क्या औकात होती कानून की। तब मुझे मेरी गाली को, जाति को गाल दिया। जब उस केस लड़को लड़ना पड़ गया, मुझे क्या पड़ा केस के, मेरे जमीन को क्या करना, मर सही है क्या, जिंदे को सही है, मरने के बाद हिंदू समाज के बारे में बोला, आपके घर परिवार के बारे में बोला, मेरे समाज को गाली काटी। जब मुझे आग लगी साहब, आग लगी तो मैंने उस आग को है जो मतलब बड़ी गहरे से दुख को, दर्द को है जो दबा के रखा, दबा के रखे। मुझे रात की टाइम शमशान घाटों के अंदर रात रहना पड़ा। नमस्कार, हूँ सवय सिंह खारीबेरी और आप देख रहे हो आरसी मीडिया। आरसी मीडिया रिपोर्ट का चैनल माते पे गांव रे उन लोगों मिलाना जको मेहनत और संघर्ष करने आप जीवन ने मायने बदलाव री कोशिश की है। पॉडकास्ट की दूसरी सीरीज में आप साथे आज साधु महाराज है शांतिप्रिय जी महाराज पियो बातचीत करनी यारी जिंदगी रे बारे में यो कितरो बदलाव देखियो और आखिर साधु बनन ने लारे री हकीकत असली कहानी कई है। सबों पहला पियो गुरु जी बातचीत करला। हरिओम गुरु जी। हरिओम सर। आप थोड़ो छोटो सो परिचय मारे दर्शकों ने बता दिया। मारो नाम शांतिपुरी है, मारो जन्म स्थल तो बागावास रहा साहब। अच्छा बागावास में जन्म भूमि है हमारी देवासी समाज में, देवासी में भीम जात मेरा भाई हूँ। और मेरा जीवन बड़ा कठिन भी रहा साहब के मैं 7 साल की उम्र में मेरे माता पिता खो गए थे। अच्छा फिर वो संघर्ष भरी जीवन खानी, फिर मजदूरी करी, भाटा भी न हो गया बाड़े सर, खेती बाड़ी भी करी, तेरी मतवाणी में मतलब बेरा भी करिया, लसन कोंदा भी करिया। अच्छा ट्रैक्टरों में एमपी माटी भी नौकी, फिर मिठाई में गया मैं। अच्छा फिर लास्ट में मेरे मुझे ये विचार आया मतलब हिंदुस्तान पूरा देखेंगे तो अपने के लिए मतलब करोड़ों रुपया हो ही, तो अभी भारत की भ्रमण नहीं कर सकते। फिर मैंने मेरा मूड है जो मतलब मजदूरी से मोड़ के मैंने साधु किया जो मूड में। जब बचपन में आपके कुछ किस्से भी होंगे, पढ़ाई कहाँ तक की है? क्योंकि आप इस ग्रामीण जीवन में रहते हो, हर किसी को पता नहीं कि भाई गुरुजी पढ़े हुए। पढ़ाई करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। अच्छा क्यों नहीं मिला? परिवार में कौन कौन थे? और परिवार में 2 बहनों है, एक भाई है। तो भाई भी 2019 में मैंने एक्सीडेंट हो गया था गुजरात में। अच्छा तो स्पॉट हो गया। एक बहन है मेरी, एक बहन पहले छोटी थी कि आज 15-16 साल पहले गुजर गई। और 4 भाई बहन, 2 एक मैं रहा हूँ और एक मेरी बहन रही है परिवार में। अच्छा फिर साहब क्या है कि हमने तो जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष देखा 35 के अंदर। मेरे पिताजी और माताजी का दोनों को डेथ हो गए थे 1.5 महीने के अंदर। अच्छा फिर मेरा नाना जी का घर केसराम सेलाना है रोडवे का, उन लोगों ने हमारा सारा दिया और काफी हमने ये मतलब जिंदगी मतलब गरीबी और अनाथ की और मतलब क्या नहीं के मतलब के हिसाब के गरीब है वो है जो मतलब फलानी चीज है। तो मतलब हकीकत की बात है कि गरीब को सहारा देने वाला 1 करोड़ में 2 आदमी मिलेगा। अच्छा ये मैंने मेरी जिंदगी में
अनुभव करा। अब आपकी शुरुआती, जैसे आपने कहा कि भाई स्कूल जाने का तो मौका ही नहीं मिला, हाँ मतलब और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, आपका परिवार था जो ऐसी स्थिति में था कि घर मतलब की रोजी हमने रोटी भी खुद बड़ी बड़ी मुश्किल से बड़ी चलती थी। बड़ी मुश्किल उन दिन ऐसी मुझे हमारे को जो मेरी को आज दिन याद आता है कि मेरी 7 साल की उम्र में मेरे पिताजी को मैंने अग्नि संस्कार हिंदू संस्कार करा, तो उस टाइम मुझे आत्म ज्ञान हुआ कि मतलब एक दिन अपना भी मरना है। तो उस दिन से मुझे मेरा एक खोज लग गया और पैसे कैसे कमाना है ये भी लगा। तो मैंने बालेश्वर के अंदर करनाराम जी माड़िया उमर खोंड मैंने 5 रुपया डेली रहा जी पर मजदूरी कर मेरी जिंदगी को कुछ दिन ऐसे गुजारे। फिर ये हमारे मामा पक्ष में हुआ जो वो सारा मिला तो इसी कारण से थोड़ा बड़े हो गए। फिर हम करा और एमपी मध्य प्रदेश इंदौर धतूरिया बमन खेड़ी वहाँ है जो हम कराड़िया में तालाब भी खोले थे 12-13 के अंदर। फिर वहां से मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर मेगा दलजी सरपंच और दुकान पे ही मैंने नौकरी करी। फिर उसके बाद मुझे कुरुक्षेत्र से अनुभव हुआ कि मतलब महाभारत में मैंने कैरू और पांडु क्यों मरे थे, वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा। तो फिर उसके अंदर मैंने नित्य नेम करा, 7-8 साल नौकरी भी करी वहाँ। फिर वहां से मैंने मूड एकदम मोड़ दिया कि अपने ये सन्यासियों के पीछे बढ़ जाऊं। अच्छा, तो मैंने कम से कम 2000 बाबा। आप जब सन्यासी बने उस समय उम्र क्या थी आपकी, और बदलाव अचानक आने का कारण? कारण ये है कि मुझे मतलब ऐसा लगा कि मतलब जिंदगी में कोई कहीं नहीं है। उम्र क्या थी उस समय? उस टाइम उम्र मेरी 25-26। अच्छा, 25 साल थे। हाँ, आज अच्छा। मुझे 50 है, 25 साल हो गए मैंने बाबू बड़ी हूँ। आप कौन से संप्रदाय या कौन से पंथ से जुड़े हुए हैं? मैं श्री पंचनाम जूना अखाड़े के सन्यासी हूँ, नागा साधु नागा सन्यासी। सन्यासी हूँ। और मेरा गुरु स्थान कवड़ा मठ जालोर जिले के अंदर है। और मारवाड़ में हेमसाई मंडीरे नाम से जानते हैं क्योंकि बाबा संतोषपुर जी काल जो दिनों गुरु सामर्थ है, ऐसा नहीं है। और गुरु महाराज कृपा ये आज है जो कुछ हूँ तो गुरु महाराज कृपा मत है। ये जीवन का है जो वो रास्ता रहा है। और फिर मैंने बाबा को भी नजदीक से देखा साहब। अच्छा, साधु का परिवेश जीवन कैसा होता है उसको नजदीक से अनुभव किया? बहुत नजदीक से देखा और मैंने वो अनुभव करा कि जो साधु के अंदर भी मैं गया ना, जैसे अभी बड़े बड़े कुंभ भरता है, मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म का हूँ, मगर मुझे कोई कहेगा महाराज ये क्यों बोल रहे, पर ये हकीकत घटना है कि साधु भी एक दिन कपड़ा छोड़ देता अपना, स्वार्थ नहीं होगा ना, तो आपको कपड़ा का मतलब ये कपड़ा भी कहेगा तू दूर रहे। ये घटनाओं मैंने मतलब साधुओं के अंदर भी देखी। तो ये घटनाओं देखते देखते मैंने 2013 लाया शायद। अच्छा, 13 से मतलब 13 तक मैंने गुजरात के अंदर है जो मतलब पागल बाबा का गांडा बाबा के नाम से आज भी जानते हैं। और जूनागढ़ में तो कंट्रोल पूरी बार आज से ही जानते, मेरा ओरिजिनल नाम भी नहीं जानते लोग। अच्छा, ये बात है। आप कई जगह रहे, वहाँ पे आपका नाम अलग, नाम भी अलग पड़ा। वहाँ पे कैसा अनुभव हुआ? जैसे आप पागल बाबा की लाइफ में थे तो कैसा अनुभव हुआ, कैसे लोगों के ऐसा साथ हुआ मिले? कि जैसे दुनिया नहीं, दुनिया उस टाइम मतलब पागल गिनती तो उसमें है जो मतलब कोई भी अपने गाड़ी काट देते थे, मार देते थे, मतलब हर तरीके की समस्याओं को सामना करा मैंने। फिर लास्ट में मैंने देखा ये सन्यास भी हमारी एक फांस बन गई। तो मैंने फिर 2015 तक मैं कामों में ही रहे साहब। वापस यहाँ आया 2007 में यहाँ आए थे। फिर यहाँ से समोसा करा जी बिना बिंदर। फिर बीच में ये 2-3 साल का तोड़ आया तो बीच में महाराज भी यार आते भी दे रहे। जिंदगी का तोड़ है ये, पर मगर खासियत ये मैंने देखी कि जिंदगी को हारना ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए आदमी। आप अठे आया इन मंदिर में, काल का माता मंदिर यहाँ 15 में यहाँ आ गया था वापस। अच्छा, 15 में वापस आया तब मैंने यहाँ 1.5 साल तक यहाँ काम में पड़ा रहा, कोई सुनने वाला नहीं यार, कोई मार्ग भी नहीं दिखता था हमारे जिंदगी का अंतिम। अच्छा, दिन में 2 बार ऐसा है जो मतलब विचार आता था आत्महत्या कर देते। अच्छा। ऐसा भी विचार आया मेरे साथ में, मेरी घटनाओं भी थी, बट फिर मैं ये देखता था मतलब आज ही मैं खुद खत्म हो जाऊंगा, दुनिया तो ये कहेगी बाबा मर गया, कुछ नहीं होगा। तो इसी कारण से कुछ चीजों मैंने ये सामना भी करा और कर रहा भी हूँ। मगर फिर 2016 के अंदर मुझे भारत सरकार के अधिकारियों ने पूछा बाबा जी आप भारत के नहीं हो, आप पाकिस्तान के हो। अच्छा, आपके ऊपर भी जांच बैठाई गई? बिल्कुल, मुझे मतलब है जो अरेस्ट करने का नोटिस भी आ गए थे मेरे पास। अच्छा, तो मैंने सोचा यार ये अभी अखाड़े से जाऊं तो अखाड़े वाला कोई सुनने वाला नहीं, और जहाँ से यहाँ भी रह रहा हूँ तो ये वाले गाँव वाले कहेगा बाबा 10 साल से 15 साल से रह रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तब मैंने 3 दिन तो विचार करी और 7वें दिन मुझे रात की 1 बजे विचार है जहाँ से झाड़ पौधा लगता है, नीम का है, कभी आम का है, पीपल का है, वहां से शुरुआत करते हैं जो आगे अपना आप आ जाएगी। तो मैं मेरी जिंदगी के अंदर उसको देखा तो मैंने मेरी पंचायत के अंदर गया, जहाँ बागाबास पंचायत है उसके अंदर गया। अच्छा,
उसके अंदर गया तो मैंने क्या हुआ डॉक्यूमेंट 2035 की साल में मेरे पिताजी फौत हो गए थे, वो म्यूटेशन भरी गए थे भाव से, मेरा खुद के म्यूटेशन भरी गए थे जिस टाइम हमारे गुजर अभी वर्तमान तेजकरण जी उनके पिताजी थे ठाकुर साहब। तो हम छोटे छोटे रहते थे, लोग यूँ विचार करता था उस टाइम बहुत बुद्धिमान ठाकुर साहब होते थे, तो उन लोगों ने क्या करा, मेरे दोनों सिस्टर की है जो मतलब 4-4 20 पर जमीन नाम कर दी। तो हम खुद है जो 60 साल की उम्र नहीं बेच सकते, इतना क्यों नहीं। और दूसरा नंबर क्या कि हमारे तो 35 में हुई थी 2000, उसके बाद है जो मेरे बच्चियों का हकदार 2005 में निकला, तो हमारा फैसला मतलब 22-23 साल एडवांस है। तो फिर हमने वहां से जमीन खोजी, तो हमारे को साहब 2016 में 4-20 जमीन मिली। अच्छा। अब 4-20 जमीन मिली तो मेरा वो आतंकवादी वाला तो सिलसिला अधिकारियों ने छोड़ दिया। फिर मेरा आधार एक ऐसी जिंदगी बन गया, तो मैं अब आधार के पीछे की आपके एक रोचक कहानी और किस्से हैं, उसको दर्शकों को सुनाइए, क्या हुआ था उस समय ऐसा? उस समय यही होता साहब कि लोटी चागत में जमीन खोजी, आधार के समय मैंने पहले तो आपको पाकिस्तानी बता दिया, पाकिस्तान फिर आधार वाला लफड़ा, का नागरिक होने का देश आजाद हुआ, उस टाइम अग्रीमेंट हुआ सबका, बिगुड़ी बजी थी, आज तो राजस्थान में है नहीं, बिगड़ी बिगुड़ी सबकी खत्म है, परमिटेशन बाप की जमीन बेटे की ना होती है। तो उस जमीन के अंदर मैंने खसरा काटा, तो वहाँ है जो मतलब उमाराम माड़ी है, हीराराम सुतार है, बाबू चौधरी है गंगावास का, और एक बाबूजी नौकर जागीदार सिमर की ऐसे करके 17-18 जनों के पास वो गोल कूद के बिलो की लड़की है वगैरह वगैरह। हमारे तो 4-20 पे जमीन। तो फिर मैंने एक कोई अधिकारी को पूछा, भाई हमारे को 4-20 पे जमीन के नक्शा सही है, अच्छा, भले लाखों रुपया लागे, मगर मुझे उससे मतलब 4-20 पे जमीन के अंदर आनंद है, 1000 बीघा जमीन दे दे वही मेरे लिए काम की नहीं है। तो उन्हें अधिकारी ने कहा, महाराज यूँ करो, अजमेर कोर्ट रेवन्यू कोर्ट है अजमेर, सबसे बड़ा जो आप है जो मतलब रेवन्यू कोर्ट का सेलोन कर दो। उससे पहले आपको जानकारी नहीं थी कानून में कैसी प्रक्रिया होती है? कोई प्रक्रिया पता ही नहीं, हम तो यही जानते थे सब एक समान है, मतलब हम है जैसे दुनिया है। मगर उस फिर आप जब सरकारी सिस्टम के अंदर चले गए, अंदर झांकना शुरू कर दिया, तो कुछ कमियां भी आई? कमियों का बहुत सामना करना पड़ा साहब। कैसा है सरकारी तंत्र अंदर से? देखो साहब के मेन बात तो हमारे वकील साहब असलाराम थोड़ी ने कहा था, मैं पहली बार वकील को मिला तो उसने मैंने 4 बात की कि भाई राज सही है तो घुटनम दम सही, अच्छा, तब सही है तो घुटनम दम सही। नारी है जो मतलब विचार करता है, वो तो हमारा तो है नहीं, पर हमारे बॉस ने कहा था वो चीज, और वो चीज वास्तविक है जो मैंने धरातल पे देखा। और जमीन का केस है और सत्य की है जो मतलब उजागर करना, तो अपने घुटनों के अंदर गोडम दम नहीं है तो अपने मर जाए 7 पीढ़ी तक तभी अपनो न्याय नहीं मिल सकता। अच्छा। और मैंने तो क्या करा, मैंने तो फिर लास्ट में कितनी पेशी पड़ी होगा, मेरे हिसाब से 1013-14 पेशी पड़ी मेरी। अच्छा, आधार कार्ड के ये प्रक्रिया है पूरी, इस प्रक्रिया के अंदर संवैधानिक प्रक्रिया। एक आधार कार्ड बिना साहब, मेरा जो आपका तो आधार कार्ड बिना होगा 100 रुपयों में, और मेरा मतलब मुद्रा के हिसाब से 10 लाख तो मेरा खर्च हो चुका। ओहो, ठीक है। जब आधार कार्ड को मैंने एक प्लेट पे लाया और फिर उसको लाया तो फिर वो केस भी आया, तो लोग कहते हैं गांव वाले होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो मैंने बुजुर्ग के साथ में रह के केस लड़ा किसी से, मतलब जितने बड़े बड़े बुजुर्ग है इनके साथ में रह के मैंने केस लड़ा। तो केस लड़ा तो हमारे बागा ठाकुर साहब बहुत देवता मैंने कैसा है तेजकरण जी महाराज, उन्होंने 8 बार पंचायती बोले, उन लोगों ने कहा कि आपको जिंदा रहना है कि मरना है, और मुझे वो भी गाली सुननी पड़ी कि राई क्या को हरिजन नहीं खरीद सकता है। अच्छा, तो मैं ये सोचता हूँ कि आज दिन तक हमारी समाज, हो सकता है मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ तो लाखों तो आपको जीव समाधि मिल जाएगी और लाखों आदमी ऐसे ईमानदार मिल जाएगी, किसी की दरार के अंदर दरार निकालने वाला हमारी समाज वो है। मगर लेकिन आज आप समाज की बात करते हैं, हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की जो कुरीतियां हैं उनको खत्म करना है, तो एक साधु शुरुआत करता है तो सर्वप्रथम किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत से एकदम साहब कोई कह नहीं सकते हैं, श्री राम से नहीं है वो कहेगा श्री राम बोल, हरिओम उद्देश्य है वो कहेगा हरिओम बोल, और हमारे नाथ जी होगा तो आदेश बोल, और फिर सन्यासी आएगा तो कहेगा ओम नमो नारायण बोल, और दूसरे व्हाइट कपड़े लाएगा तो आप मेरा पैर पकड़ेगा तेरे को दान देता हूँ। ये बिटना तो मैंने ये ऐसा क्यों हो रहा है हिंदू धर्म में? बदलाव क्यों नहीं? बदलाव ये है कि दुकानदार ही नहीं रहे साहब। अच्छा, अब कोई कहते हैं साहब मुसलमान खराब है, मैं आज के दिन गारंटी के साथ कहता हूँ कि मुसलमान खराब नहीं है, हम लोग हिंदू खराब है। ये कड़वा सत्य है, ये सत्य है।
जब इंसान के साथ छोड़ देता है कपड़ा, ठीक है ना, ये घटना मैंने हुई है। और मैंने तो मुंडे से कहूंगा तो कहेगा बाबा अपनी पोल खोल रहा है, पर मेरी हकीकत की है कि मतलब 2021 के कुंभ के अंदर मैंने 5100 किलोमीटर दौड़ लगी थी, मेरे पैर फट गए थे। 2021 का बड़ा महाकुंभ हुआ था। हुआ था हरिद्वार के अंदर, मेरा पैर फट गया था। उस कुंभ को मैंने जो करने की मैंने वादा दे दिया था कोई व्यक्ति को, तो जाना है मुझे। मगर अभी कुंभ है, पर मगर हमारा आत्मा नहीं कहता है कुंभ जाने का। अच्छा, क्यों नहीं कहना, मतलब वहां जाके क्या करेंगे, धक्का खाएंगे। फिर कोई बड़ा सेठ और फिर धना सेठ होगा, क्यों है जो मतलब जगतगुरु शंकराचार्य होगा, वो भी है जो पैसे देंगे तो अपना होगा, पैसे नहीं देंगे तो अपना ही नहीं होगा। तक मेरी जिंदगी ठीक जीता था। अच्छा, मेरी मस्ती से जीता था, कोई टेंशन नहीं है। और 2016 तो फिर आत्महत्या के ख्याल कहाँ से आने शुरू हुए? आत्महत्या के तो सर ये आया था कि जब मुझे एक एसडीएम है जो मतलब 1000 बार पेशी बुला दिया और मेरी जन सुनवाई नहीं करी। सरकारी तंत्र में बैठे लोग परेशान करने लगे एक साधु को। बिल्कुल कहा साहब आप तो है जो देशद्रोही, और बाबा को क्या सही है और बाबा को क्या सही है। मैंने ये भी कहा मेरी संपत्ति है और मेरा सैन बिनो कैसे बिक सकती है, पहला वर्ड दिया। जो बिक सकती है तो कल के दिन मेरे जैसे कोई गरीब आदमी अपनी जमीन खो चुका होगा। क्यों होगा, जैसे एक आज मेरे परिवार है, किसी के परिवार छोटे छोटे, कोई झूंपड़ी में पैदा होता है, कोई महल में होता है, कोई हवेली में पैदा होता है, कोई राजा घर पैदा होता है, कोई है जो गरीब के घर में पैदा होता है। तो इससे कोई मकसद नहीं है। मकसद मेरा ये है, जमीन का भी मकसद नहीं है मेरा। जमीन भी मैंने बालोतरा एसडीएम कोर्ट को 9.5 बीघा जमीन उसको लॉलीपॉप दिया जब मुझे भारत सरकार के कानून ने न्याय दिया। कहना पड़ता है सरकारी तंत्र के अंदर जाओगे तो रिश्वत देनी पड़ेगी। और मुझे जब है जो मुझे ज्ञान हुआ कि जब मैं 7 साल लड़ा, जब तक ज्ञान नहीं हुआ मुझे ज्ञान जब हुआ कि एसडीएम साहब को मैंने रिक्वेस्ट करी, सर जिससे लोगों का इतना गिरवे हैं कि साहब कुछ कह नहीं सकते कि हमने तो ये पूरे मैटर के अंदर जिंदगी को 2022 में अशोक जी का राम भला करे जो गांव के संघ प्रशासन लाए, चाहे कैसा भी होगा। मैंने आज दिन तक किसी को राजनीति का वोट नहीं दिया। मैं हिंदुस्तान नागरिक हूँ, मगर मैंने राजनीति का वोट का अंगूठा खराब नहीं करा, भले कोई भी है। गुरुजी ये बात करते हैं कि भाई जो सरकारी तंत्र है अंदर से कैसा है, क्या खोखला है या फिर जो बनावटी है वही है? सर जो है सुपारी है और पैसे सुपारी है तो आपका काम हो जाएगा, सुपारी नहीं है तो एक ही एसडीएम आपको 10 बार गोता काट देगा। अच्छा, आपको 10 गोता मैंने 1000 रुपये खर्च हो, 10,000 खर्च हो गए, तो आम आदमी के लिए न्याय की आशा भी नहीं रखनी चाहिए। आपके साथ उस समय क्या घटना हुई थी? मेरे साथ तो ये घटना हुई थी, मतलब कुंभ में जाना मेरे, तो इसी कारण से आधार हुआ। आधार के बाद जैसे मतलब मैंने न्याय लड़ा तो बालोतरा कोर्ट ने बहुत मैंने फेरी खाई। मेरा तो धन्यवाद तो मैं देता हूँ मेरे बॉस को, असलाराम थोरी को, तो मेरा वकील है, मुझे मेरा जिंदगी का भगवान है। कोई तो भगवान को इंतजार करता है, मुझे जिंदा भगवान वो असलाराम थोरी मिला जो आज मैं जिंदा हूँ और मेरे को न्याय भी मिला। और कितना समय लगा संवैधानिक प्रक्रिया के हिसाब से आपको आधार कार्ड में अपने खुद को हिंदुस्तान का नागरिक बताते हुए कितना समय लगा? आपको 2016 बता दिया, 16 से लगा के 2022 तक संघर्ष करना पड़ा मुझे। अच्छा, इतना लंबा संघर्ष हुआ? हाँ साहब, और इसके अंदर मुझे मतलब आपको मुंडे से कहना नहीं पड़ता, मेरे भाई साहब की मैंने लाश पकड़नी पड़ी। मेरी तारीख और तारीख पे मैंने लाश पकड़ी, फिर भी तवा दे के मैंने आज भी जिंदा हूँ। मैं जिंदा किस कारण हूँ कि मेरी संपत्ति मेरा सब परिवार खत्म कर दिया उन लोगों ने, जिसने जो मतलब कुछ कह नहीं सकता, मुंडे वाकियत नहीं कर सकता हूँ, ऐसी हालात कर देते मुझे। मतलब आप कह रहे हो उनके आत्महत्या क्यों कर देते कि मुझे ऐसा कर दिया था साहब के कोई कह नहीं सकता हूँ, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है। और एक असलाराम थोड़ी, एक हमारे समाज का बच्चा थोप के कानाराम देवासी, उसने हमको राजनीति का रास्ता बताया, राजनीतिक और कानून कैसे। आप यहाँ पे आ गए जब कालका माता मंदिर, यहाँ पर आपके आने के बाद सुना था कि आपको बंदूक से डराया गया, धमकी दी गई, उसके पीछे की हकीकत क्या थी? इसकी पीछे की हकीकत ऐसे है, जैसे अभी वर्तमान में हमारे मोदी एमएलए साहब बाबू सिंह जी है, इससे 20 में मीना कंवरा आ गई, ठीक है। और उससे पहले है जो मतलब बाबू सिंह जी थे, उस टाइम हमारे देवगढ़ और टीकमगढ़ का पानी 7 दिन में 3 दिन आते थे, ठीक है। 3 दिन लगता आते थे, तो हमारा टीकमगढ़ है पानी है, गुवाहाटी है पानी पी जाते थे। अब वर्तमान में भी जो अभी कौन ठेकेदार है पता नहीं है, विष्णु ही ठेकेदार है। जब वो ठेकेदार था उस समय क्या हुआ था? उस टाइम उसने कहा बाबा चुप हो जाने, मार देंगे। अच्छा, एक साधु को धमकी दी गई, तो मैंने कानून की बात उठाई ना साहब, मतलब किसी के मतलब
हक की बात उठाई जब भी मुझे सुनना पड़ा ना उनकी, तो उससे तो कोई मेरे फर्क नहीं पड़ा। पर मगर मैं तो ये कहता हूँ कि एमएलए साहब को यही हाथ जोड़ के कहता हूँ और गांव के सरपंच को यही कहता हूँ कि उस समय जब आपको डराया गया, कौन कौन सी दिक्कत आई जब पहली बार आपके साथ एक इस प्रकार की घटना हुई एक साधु के खिलाफ? उसके बाद वो डराए भी है और उसके बाद आपने बाइट भी ली एक बार। हम्म उसके बाद भी आज दिन तक देवगढ़ वाटर वर्क्स का पानी आया ने 4 साल हुआ। अच्छा। ठीक है, हर महीने 3-4 लाख रुपए का बजट उठाते हैं और जनता का पानी आता नहीं है। और दूसरे नंबर हम आवाज उठाए क्या करें, जनता ही सुनने वाली नहीं। एक और सुना था कि आपने एक यहाँ पे एक छोटा सा पानी के लिए तालाब भी बनवाया और भारतमाला के पीछे कई लोगों के घर। वो तालाब तो मेरे वहाँ बनाया था, भाकर में बनाया था। अच्छा। बूढ़े भाकर में मैं रहता गुणसाटे के साल। यहाँ वाला जो है ना टंकर डाल के, ये वाला कब बनवाया? ये तो हमने ये भारतमाला रोड आई थी ना साहब। इसके पीछे क्या कहानी है? भारतमाला में किन किन के घर यहाँ से जा रहे थे, हट रहे थे, कैसे बसाए आपने? हमारे पास थी, घर भी जाते थे, मिंदर स्कूल वगैरह सब जाते थे। तो फिर यह क्या हविजाज का सर्वे, तो उसके लिए हमने दावा लगा दिया था कि भाई हमारे 365 दिन 1 लाख जानवर आवारा है जो पानी पीते हैं। 365 दिन के बारिश के ऊपर है पानी, तो सरकारी टंकी बड़ी 1 करोड़ रुपये खर्च होगा, पानी नहीं आवे। हमारे में तलावर में पानी है तो हुनो हुगाड़ो गाय भैंस बकरी हिंडिया खरगा मतलब पिए पानी, तो इन्हें मतलब पानी मिल जावे साहब। तो इसी के कारण हमने जीवन का संघर्ष भी करा। रामदेव मेला बहता है, 2 करोड़ आदमी बहते हैं, उन सबको पता है बाबा पानी पे साहब नाडे में नहीं करने देते। तो इसके लिए भी हमने तीनों भाषा में, हिंदी अंग्रेजी और गुजराती, तीनों ही रास्ता जाने वाला है। तो इसी के कारण भाषा में भी मैंने लिखा है। और पानी है, अभी भी है पानी, साल भर हमारा ये जानवर आवारा जानवर है, गाँव वाले बस्ती का जानवर है पीते हैं। ये तो धार्मिक हमारी है, आस्था है और माता जी की मेहरबानी है काल का। उनके किस्से जिसमें आपको कुछ याद आता हो, घर परिवार कैसा था, घर परिवार को छोड़कर जब साधु बन गए और फिर साधु जीवन में आपके साथ कैसा अनुभव रहा, वो थोड़ा बताइए। साधु में तो ऐसा रहा मतलब अनुभव हुआ मुझे, महाराष्ट्र में ही गया मैं, उधर से कन्याकुमारी तक गया हूँ और गुजरात में भ्रमण करा हूँ, मध्य प्रदेश में भी गया हूँ, मतलब पूरे भारत करीबन मैंने भ्रमण करा है। भारत भ्रमण करा है? जब तो मुझे आधार कार्ड का जो लफड़ा मुझे पीछे लग गए थे। अच्छा अच्छा, पूरा भारत भ्रमण किया तब आधार कार्ड वाला लफड़ा हुआ था। और मैंने लफड़ा नहीं मानता, मैं एक वरदान मानता हूँ। अच्छा, सीखा इससे, मतलब मुझे ठोकर लगी है तो मुझे कुछ सीखने को मिला, कहते हैं। इसी के कारण से हमने उस अधिकारी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मतलब यहाँ तक पहुँचाने वाला अधिकारी को भी मैं सलूट मारता हूँ दिल से। क्यों उन्हें अपनी 17-18 बार टकराव हुआ तो मुझे यूं लगा कि उसका भी सही है। आप सरकारी तंत्र की बात करें जिसमें आप कह रहे हैं कि अंदर घूस देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है, ये क्यों देना पड़ता है? सरकारी तंत्र अंदर से ऐसा ऐसा है कि मैंने पूरा केस जीतने के बाद भी 132-33 होती है जो टिकट लगने के बाद में कोर्ट की मान्यता दिए हुए, और हमने तहसील के अंदर एक रजिस्ट्री हमारी पीछे रही और फिर उसके लिए भी गोता खाना पड़ा मुझे। ठीक है, मगर फिर उसके बाद भी हमारा मेडिसिन सरकार ने न्याय दे दिया, कोर्ट ने न्याय दे दिया, एसडीएम कोर्ट ने न्याय दे दिया। मगर आज के दिन वो संघर्ष करना पड़ा वापस। फिर एक कमलेश जी नौकर बागवान ये मडली थाने में थानेदार साहब, तो फिर उसने हमको कहा महाराज आपको अरेस्ट करके जेल में डालना पड़ेगा। मैंने कहा सर क्यों, कि आपने पत्र क्यों न किया? मैंने कहा मेरी सरकार ने मुझे मेरे न्याय दिया, मेरे बाप दादी की जमीन, तो मेरा साथ उसने नहीं दिया, तो फिर मेरे समाज को भेड़ा करना पड़ा। जो सरकारी तंत्र है अंदर से भ्रष्ट है, जो खोखला है, उसको ठीक कैसे करें? ठीक तो यही कहूंगा कि एक तो रिश्वत नहीं ले, और दूसरे नंबर ये प्रक्रिया सरकारी तंत्र में सुधरेगी कैसे? क्या प्रावधान होने चाहिए कि ये जो रिश्वत वाला खेल है ये खत्म हो जाए? जब जनता नहीं जागेगा ना साहब, जनता नहीं जागेगा जब तक कुछ नहीं होगा। अब जनता जाग गई ना तो फिर जो रिश्वत ले किस चीज की, अपना ही नौकर और अपने नौकर को अपन रिश्वत दे रहे हैं। सरकारी अधिकारी होता है वो जनता का नौकर होता है, लेकिन वो जनता के काम करता है तो रुपए लेता है। आपको अनुभव हुआ है? बिल्कुल हुआ। मतलब आपको पैसे दे दिया तो रातों रात आपका बंगला तैयार हो जाएगा। और रात में मैंने 2017-18 के अंदर 2 बजे हाई कोर्ट के अंदर एक व्यक्ति की स्पेशल लिया है जो मतलब खुल गया था, एक व्यक्ति की लाश पड़ी थी वहाँ है जो हाई कोर्ट को टाइम नहीं मिला। आप हर बार अपने वीडियो में कहते हो कि जो धनादय होता है, जो रुपए पैसे वाला आदमी होता है, उसके लिए तो रात को 2 बजे न्यायालय खुल जाता है, लेकिन गरीब के लिए
बंद हो जाता है, बंद हो ऐसा जाता क्यों? है। और ये तो राजस्थान में पहले कौन अभी भी देखा और पहले भी देखा, हाँ। और अभी वर्तमान सरकार में भी देखा, 20-20, 25-25 दिन बॉडी को लोगों ने संघर्ष करके ऐसे हजारों बना दूंगा। और मेरी तो ITI को भी काटने वाले इंसान को ही मार दिया, तो फिर तो मैं क्या कह सकता हूँ। सत्य बाहर काटने वाला उसका कानून है, और वो सत्य की जो रिपोर्ट काटी थी 2017-18 में, जिसको उसको भी खत्म कर दिया था बालोतरा में, बाड़मेर में, किसको पता तो नहीं। जो न्याय की जो तराजू होती है हाँ। उसको बराबर नहीं तोला जाता, या फिर जो आंखों पे पट्टी बंदी रहती है वो पट्टी कब खुलेगी संविधान में? संविधान की पट्टी खोलने के मैंने तो पहले भी कहा है कि लोगों को कहा है, मतलब पट्टी क्यों बांधी जाती है, कि सच ना दिखे? देखो पट्टी हमारे हिंदुस्तान की है ही नहीं, अच्छा। कानून ही हिंदुस्तान का नहीं है ना, अच्छा। गुलाम का कानून है। उधार कर लिया हुआ कानून। हाँ, उधार कर लिया कानून है। हाँ। कानून तो जब सही होगा कि यूसुफी कोर्ट हिंदुस्तान में जब बनेगा, तब न्यायालय में है जो को अधिकारी पेशी भी जाएगा, कोर्ट में कटघरे में खड़ा होगा, उस दिन न्याय मिल सकता है। और न्याय के ऊपर विश्वास करते हैं सरकारी अधिकारी के ऊपर भी जांच बैठे। हाँ, जांच बैठे। मैं तो यही चाहूंगा, चाहूंगा क्या, मैं तो 100% उसका ऐसे वोट दूंगा। और मैंने ये भी 2016 में कहा 420, 467 मुझे मेरा न्याय मिला है, मिल ही गया। आपके ऊपर कौन कौन सी धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे उस समय? मुकदमा यही हुआ था कि बाबा पाखंडी है, और बाबा की जमीन कहाँ से आई, और फिर खिलाफ हुआ, और बहुत लंबा छोड़ हुए थे साहब। लेकिन धारा कौन सी लगी थी जब आपको पाकिस्तानी बता दिया गया, फिर आपका आधार कार्ड बनने में इतनी सारी दिक्कतें आई? 420, 200 ABC की धारा लगी थी मेरे ऊपर। अच्छा। आपको और कानूनी जानकारी पहले नहीं थी? नहीं थी। फिर धीरे धीरे आप जैसे जैसे मैं समझदार संघर्ष हुए? करा, जयपुर गया हूँ, जयपुर मेरे किसी ने बोला समाज का बच्चा काम करता है, नेता होता है। आप पढ़े नहीं हो, बिल्कुल अनपढ़ हो? हूँ, अंगूठे साहब हूँ, रविवार की पढ़ाई करे। अच्छा, बिल्कुल अनपढ़ आदमी, और मैंने कानूनी अंगूठे के जानकारी खुद अनुभव किया आपने? अनुभव करा, और मुझे मेरे वकील से कुछ सीखने को मिला। RK सिंह सारण से भी मिला, और अचलाराम थोरी से भी मिला, और अधिकारी और नेताओं से भी मिला इस संघर्ष के अंदर। मैं तो यही कहता हूँ कि आदमी खुद घुटना में दम नहीं है तो कोई न्याय की आस नहीं करना, और खुद के दम है तो किसी के बाप की औकात नहीं है अधिकारी की जो हमारा न्याय खा सकता। पर मगर वहां तक जाए वो आदमी की पूरी फिल्म खत्म हो जाती है, उसका परिवार खत्म हो जाता है। हम तो फक्कड़ रहते थे, इसके अंदर 8 साल लग गए, और आम आदमी लड़ेगा कैसे? उसका 10 जना कहेगा तेरे बच्चों को मार दूंगा, तेरे भाई को मार दूंगा, तो फिर वो लड़ेगा कैसे? लड़ ही नहीं सकता, क्योंकि नेताओं की नींद उठती नहीं है, और ऐसा कानून हार्डवेयर है ही नहीं, तो क्या करे? हर समस्या है, हर समस्या का सामना ये है। मैं जयपुर में पहली बार गया था जब मेरे एक समाज के अंदर ओटाराम जी भोपो जी, उससे देव मंत्रालय के मंत्री है, उससे मंत्री भूमि अधिनियम का है ही नहीं। उसके बाद गया, उसने कहा मेरे तो यार के भेड़ बकरी की दवाई देनी है तो मैं दे देता हूँ, पर ये बात मेरे पास नहीं है। तो मुझे जयपुर के अंदर लीलम होटल के अंदर रहना पड़ा। तो मतलब वहां तक पहुंचने के लिए मुझे कुछ लोगों को पैसे दिया, तब मुझे जयपुर का विधानसभा का शिष्यालय मैंने देखा था। अच्छा, घूस देनी पड़ी अंदर जाने के लिए? अंदर जाने के लिए। अच्छा। और फिर भी मंत्री जी नहीं मिले थे, मंत्री जी के PA मिले थे, पर मगर मेरा काम हुआ, ये नहीं अग्नि हुआ, मगर उसके लिए मुझे खुद का तरीका अपनाना पड़ा। एक और आपने बताई थी कि जो पुलिस चौकी है गुलई के अंदर, आम आदमी को कोई मामला दर्ज करवाना होता है, FIR करवानी है, तो उसको बालेश्वर जाना पड़ता है, तो फिर यहाँ चौकी का क्या काम? सर यहाँ अभी मैं सच बात कहूंगा तो कहेगा बाबा खराब है। हाँ। आप ये पुलिस चौकी की बात कही है ना, आज से 15 दिन हमारे आतुल ढोड़ी मैंने रुगनाथ जी के लड़के की चोरी हो गई, उसका घर पूरा साफ कर दिया। आज दिन तक मतलब सुना था घी का डब्बा भी चोर ले गए। हाँ, घी भी है जो चोर ले गए, मगर आज दिन तक बढ़वे वो है जो मतलब कहते हैं हमारे को पता नहीं, तो उनके पुलिस के सवाल चोर जाता कहाँ। पर कारण ये पड़ जाता है कि मतलब दुनिया जागृत नहीं है, और आज ये दुपटी साहब की चलती नहीं है, क्योंकि थानेदार को कौन चलाएगा? थानेदार के अंदर पावर होगा तो सिपाहियों को चलाएगा, और थानेदार को कौन चलाएगा? दुपटी के अंदर पावर होगा तो चलाएगा, और दुपटी को कौन चलाएगा? SB के अंदर पावर होगा तभी चलाएगा, और SB को कौन चलाएगा? कलेक्टर के अंदर दम होगा तभी तो कलेक्टर है जो SP को है जो मतलब निर्देशन देगा और काम कराएगा। तो सब भ्रष्ट है, सबके ऊपर मनती जाए, किसको जरूरत पड़ी? पैसे देते हैं उसका काम होता है, और चोर और सब दोनों साथ में घूमते हैं, तो हमको लादा ही नहीं, क्यों नहीं लादा भाई? ऐसा तो कोई जमी घटकी नहीं थी। आप इतना खरा खरा लोगों को सुनाते हो, इतने हिंदू धर्म में एक हिंदू साधु होकर भी मुस्लिम धर्म के जो उनके जो रहन सहन है, फिर उनकी जो साथ रहने की एकजुटता की बातें आप करते हैं, तो ये हिंदुओं में क्यों नहीं हो रहे? एकता कहाँ पे जाकर कमजोर हो रही है? हिंदुओं में पहली बात मैं ये कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदू धर्म है जो मतलब जाति में बंट गए।
हाँ, क्या जाति में बंट जाति में बंट गया। अच्छा। आपके राजपूत हो तो राजपूत का एरिया है तो राजपूत उसको सहायगा, मेरा एरिया है तो मेरे जाति वाला सहायगा, रायका समाज का है तो रायका समाज सहायगा, चौधरी समाज है चौधरी समाज में सहायगा। तो मतलब कुल मिला के क्या है कि हिंदू धर्म टुकड़ी टुकड़ी में है, कोई कबीरपंथी है, कोई रामपंथी है, कोई शिवपंथी है, कोई दलपंथी है। जब तक हिंदुस्तान के सनातन धर्म के ठेकेदार जब तक एक जात जम पे नहीं आएगा तो हिंदुस्तान में हिंदुओं को कटनी होगी। बिंदी हाले लाल बिंदी। मतलब जब तक हिंदुओं को कटना पड़ेगा, मार खानी पड़ेगी। अब जब तक वो हो ही नहीं सकते। अब कह रहे हैं साहब के सनातन धर्म के ठेकेदार है, तो आपने सनातन धर्म का ठेका ले लिया तो ये कब देखा कि मतलब कोई गाय मरूड़ी पड़ी है, रोड में भागुड़ी पड़ी है, तो उस टाइम वो सनातन धर्म के हीरे कहाँ जाते? ठीक है। आप क्या मानते हो हिंदू धर्म में जो दिखावा हो रहा है, जो अंधविश्वास है या ढकोसलेबाजी है, उसको लोग समर्थन दे रहे हो, जो हकीकत में कुछ मेहनत कर रहे हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं? कारण मैं हिंदू मुस्लिम करना ही नहीं चाहता हूँ। और आज के दिन हम हिंदू धर्म वाले लालची है, लालच एक बीमारी है। जब तक त्याग नहीं होगा और जब तक कुछ नहीं कर सकता व्यक्ति, जब त्याग आपके अंदर पैदा हो गए ना तो आप है जो मतलब सब कुछ कर सकते हैं। मैंने ये सब आपने कहा ना ये कहानी कैसे हुई, तो मैंने ये जीत के भी उसका एक कण, जब उस समय ये घटना हुई और फिर आपने कहा कि मैंने कई रातें शमशान घाट में गुजारी, तो डर नहीं लगा स्वामी जी वहां पे? और डर से आगे जाओगे तो आपकी जीत है। अच्छा, डर के आगे जीत है। हाँ, डर से उन्हीं साइड रहोगा तो आपकी जीत है ही नहीं। कोई चाहे राजा है, रंक है, फकीर है, कोई भी, मैं ये जानता हूँ और आप दुनिया भी जानती है। तो मैंने तो कुछ साजना करने के लिए शमशान घाट में नहीं गया था, मेरी जिंदगी को सहारने के लिए मैंने अजमेर शमशान घाट में रहा था। कहते हैं ना कि जिंदगी का असली सार्थ देखना है तो अंत में एक बार शमशान घाट का चक्कर लगवा दो। उसका चक्कर लगाने से मानसिक बीमारी ठीक हो जाएगी। जब आपके मन तो मैं ऐसे गया था कि मेरा सामने वाला 10 जने थे। अच्छा। और मेरे को 11 बजे रात की अधिकारी ने छुट्टी दी, तो वो 15 जना और मैं अकेला। अब एक ऊपर तो 2 ही भारी पड़ते तो 15 को कैसे जिंदगी रहूं? जब आपने दिमाग लगाया कि मैं शमशान घाट में भाई अपना कोई होटल वगैरह का मंदिर मस्जिद कोई आज सारा नहीं दे सकता। तो इसी कारण से मैंने अजमेर अच्छा। आप नागा साधु सन्यासी हो, तंत्र साधना भी करते हो? मैंने नहीं करी और करते भी है। मैंने तो क्या आपको डर नहीं लगता? क्या हकीकत क्या है? लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, लॉलीपॉप है साहब। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं होता? डर वगैरह कुछ नहीं होता ही नहीं है। कोई कहता है अगोरी हूँ तो अगोरी हो तो मेरे को बताइए भाई, कोई रोटी खा के वापस रोटी बना। क्या अगोरी को मांस खाने का आदेश है? मांस खा सकता है मनुष्य के कभी खा सकता है। पर उस अगोरी में ये भी ताकत होनी चाहिए, मतलब उसको खा के वापस जिंदा करना चाहिए। अच्छा, ये तंत्र साधना होती है। हाँ, मतलब वो सिद्ध होते हैं। जैसे अगोरी होता है, आप कहने का मांस मनुष्य के खा सकते हैं, मनुष्य के खा सकते हैं, मगर खाने वाला आदमी वापस जिंदा करना चाहिए। ये भी साधना होनी चाहिए। हाँ, ये भी साधना। खाली पेट भर लिया तो अगोरी नहीं है, पेट भरेगा और स्वाद के लिए खा सकता है। अच्छा। या तो मैं ऐसे कहता था कि मेरा सामने वाला 10 जने थे। अच्छा। और मेरे को 11 बजे रात की अधिकारी ने छुट्टी दी, तो वो 15 जना और मैं अकेला। अब एक ऊपर तो 2 ही भारी पड़ते तो 15 को कैसे जिंदगी रहूं? जब आपने दिमाग लगाया कि मैं शमशान घाट में भाई अपना कोई होटल वगैरह का मंदिर मस्जिद कोई आज सारा नहीं दे सकता। तो इसी कारण से मैंने अजमेर अच्छा। आप नागा साधु सन्यासी हो, तंत्र साधना भी करते हो? मैंने नहीं करी और करते भी है। मैंने तो क्या आपको डर नहीं लगता? क्या हकीकत क्या है? लोग कहते हैं कि अंधविश्वास है, लॉलीपॉप है साहब। अच्छा, कुछ ऐसा नहीं होता? डर वगैरह कुछ नहीं होता ही नहीं है। कोई कहता है अगोरी हूँ तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जब आप उस रात को लोगों से, जब 14-15 लोग थे, आप शमशान घाट में चले गए, उस बाद क्या हुआ? क्या दिखा आपको पहली बार शमशान घाट गए थे? मेरे बड़ी मस्ती से नींद आई। और वो लोग 4 बार शक्कर काटे, अंदर आने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी जिंदगी बच गई। मैंने से सुरक्षा मैंने मानी कि शमशान घाट के अंदर सुरक्षा है। व्यक्ति दुख में पड़ जाए और 1000 जना घेर दे तो शमशान घाट और कब्रिस्तान के अंदर जाके सो जाना। कोई आपको मार ही नहीं सकता। काल भी 2 मिनट है जो छिट रही। कहते हैं ना शमशान घाट में आत्माएं घूमती हैं, तंत्र साधना से कोई आत्मा को, प्रेत नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। किया जा सकता है? नहीं, शमशान घाट में आत्मा होती ही नहीं है साहब। तो लोग कहते हैं ना कि चेतना की जाती है, उससे वो जहाँ पे आदमी की जो जब हो जाता है शमशान घाट में, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को चला जाता है, तब आदमी की आत्मा वहां नहीं भटकती।
जैसे 1000 इंसान मरेगा तो 3 आदमी की अकाल मौत मरेगा, तो अकाल मौत वाले की मुक्ति नहीं होती है। हर आत्मा की उसकी संसार आत्मा काटने नहीं भटकती देती। है, हर हाँ, आदमी की आत्मा नहीं नहीं भटकती। भटकती है। अकाल मौत होती है, उसकी आत्मा जैसे भटकती है। फांसी खा के मर गए तो वो आज जो भूत दुनी में जाना पड़ेगा। और भूत जोने वाले को, प्रेत को एक नागा सन्यासी कंट्रोल कर सकता है। मतलब हो सकता है उसका गुरु समर्थ हुआ तो कर सकता है, नहीं तो मौत भी है। अच्छा, ऐसी साधना अब है या जो पहले वाले साधु सन्यासी थे उनके साथ चली गई? मगर हो सकता है कि 1 करोड़ साधु बेड़ा हुआ तो एक साधु मिल सकता है। अच्छा। ये दावा मैं कर सकता हूँ हम्म। कि 1 करोड़ साधु बेड़ा हो सकता है, तो खा कर भी जिंदा करने वाला मिल सकता है। क्या ये है महाकुंभ की सच्चाई, हरिद्वार महाकुंभ की हकीकत क्या है? महाकुंभ तो ये है कि जैसे हमारी हिंदुस्तान की सेंस करती है जिंदी रहनी चाहिए, हम्म। पर अभी हाल में ऐसा है नहीं। कहाँ पे कमी हो गई हिंदू धर्म में जाके कि जो सनातनी का जो महाकुंभ है वहां पे? हमने कुंभ के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। हाँ। हमने 2010 के अंदर कुंभ के अंदर 1 करोड़ रुपया भेंट पूजा दिया, तो वो इंसान क्यों बाबा बना? अच्छा, पहली बात तो ये है। होता क्या है महाकुंभ में? स्नान। स्नान भी होता है। लोग स्नान कहते हैं ना अपवित्र होती है फिर जगह, तो स्नान करते हैं तो जैसे गंगा है तो पानी भी पवित्र तो होती है और अपवित्र भी होती है। कहते हैं ना राम ठीक है। तेरी गंगा मेली। ठीक है ना, कैसे हुआ फिर? ये भी है तो भगवान का संस्कार है। हम्म। पर ये तो जगत गुरु शंकराचार्य जी पहली बार हुए थे ना, सिंगरी, शारदा और गोवर्धन जोशी मठ, 4 मठ बांधे थे। शंकराचार्य नाम है या उपाधि? नहीं, अभी तो उपाधि है और शंकराचार्य हुए थे। शंकराचार्य हुए थे। हाँ, तो अच्छा। 38 साल में 4 मठ बांध के नागा फौज बना के पूरे हो गए। नागा साधु सन्यासी का मेन संगठन करता शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य है। उन्हीं के आदेश पे बनी। आदेश में बनी थी। आज है जो मतलब पैसे और धर्म की बात वहीं वापस आती है जाति पे। अब एक बात मैंने और भी सुनी है। आज भी वो वापस जाति पे आती है। अच्छा, वापस वही जातिवाद? वह जातिवाद होता है कि जहाँ से छोटी जाति में होती है तो वहाँ कहेगा, ब्राह्मण कहेगा हमारा जगत गुरु शंकराचार्य होगा, भले वो अनपढ़ होगा, ज्ञान नहीं होगा, आत्मबोध नहीं होगा, और वो शंकराचार्य फौज कैसे पालेगा? एक राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति को राष्ट्र चलाने की नीति याद नहीं है तो नीति नहीं चला सकता। तो आज के जगत गुरु शंकराचार्यों की नीति है जो मतलब धर्म चलाने की विरुद्ध है, मैं कहता हूँ। अब आपके हिसाब से साधु की असली पहचान क्या होनी चाहिए? क्योंकि आजकल के साधु लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, हाथ में आईफोन रखते हैं। क्या साधु का ये जीवन होता है? उसको मोह माया में से दूर रहना चाहिए या फिर मोह माया में लिप्त रहना चाहिए? एक साधु को रुपए की कहाँ पे आके जरूरत पड़ती है? रुपए की तो ऐसा है कि अपने जरूरत बंद है जो इतना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में लोग साधु हैं, आज बहुत जो धूणा अखाड़ा के साधु हैं उनके पास लग्जरी गाड़ियां हैं, मोबाइल है, वो इस परिवेश में जीते हैं, तो ये आपके हिसाब से सही है? पहली बात तो ऐसा आपने बहुत बड़ा इंटरव्यू शब्द पूछा है। हाँ। तो इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक फूंक मारता हूँ जीव को देख के, और फिर मेरी गाड़ी से हजारों कीड़ी मरती है, तो वो साधु नहीं कह सकता, उसको मैं साधु कहूंगा, भले जगत गुरु शंकराचार्य क्यों नहीं हो जाए। और ये कोई डंडी स्वामी हुआ था और पूछना किसी को, मतलब उसमें हजारों जीव मरता है, तो वो मतलब जगत का कल्याण कैसे करेगा? जीव हत्या तो होती है। कहते हैं ना साधु अपना घर परिवार छोड़ देता है, मोह माया से दूर चला जाता है, फिर अचानक ऐसा क्यों होता है? फिर वो वापस मोह माया के संकर में गिरफ्त में आ जाता है। मगर वो तो बात आपकी बहुत अच्छी है, मगर मोह माया एक घर से छोड़ते है और 1000 घर से जुड़ती है। साधु का जीवन ऐसा है कि जैसे एक घर की मोह छोड़ के 100 घर की मोह लगानी पड़ती है। तो ये क्या बात आ गई, जैसे मेरे को आश्रम चलाना है, तो इसमें मेरे को 100 घरों से लगाऊंगा, लाख रखूंगा और सबके साथ रहूंगा, तभी तो ये आकाशी बढ़ती है, स्थान आगे बढ़ेगा। और मैं उसे लाख नहीं रखूंगा तो लोग मेरे से नहीं रखेगा, तो फिर कोई आश्रम चल। जो पहले साधु रहते थे और अब जो साधु हैं उनके अंदर कितना बदलाव है? पहले जो मोह माया से भी दूर रहते थे, रुपए पैसे भी, अब तो कहते हैं गुरुजी के प्रणाम करते हैं, गोडेर नीचे 10 रुपया या 100 रुपया नहीं गाजर आशीर्वाद को दे, इन हकीकत का ही कहीं साधु भी मोह माया गिरफ्त में आ गए आज टाइम। देखो आज के दिन नंदन पाया तो मतलब पाखंड पाखंड मानते हो? मानते, मैं को 100% मानता हूँ। और आज के दिन है जो सही डीएनए कोई करावे ना, तो मैं तो कहता हूँ कि मतलब 80% है जो मतलब मर्डर करुए है जो हमारे साधुओं के अंदर घुस गए, और ओरिजिनल साधुओं को रोना पड़ता है। बराबर बात है, ये बराबर बात है, ओरिजिनल साधु को रोना पड़ता है। क्राइम करते हैं, मंदिर में आके साधु बन के छुप जाते हैं, वेश चेंज कर देते हैं, फिर भगमा ही है ना, ये बसा देता है उसे। कोई भी समाता, कोई किसी को कोई जगह नहीं मिलती है तो हमारे साधु के अंदर आके छुप के कहते हैं ना कि लंबा कानून के लंबे हाथ होते हैं। 30 साल बाद भी एक साधु को अरेस्ट किया था जो पहले क्रिमिनल हुआ करता था, तो ऐसा भी होता है? होता है, हकीकत में सही जांच होती है तो उनको भी पकड़ा जाता है। के जैसे मेरे पहली बार जांच हुई थी ना, तो मुझे माथे फोट होके जड़ी लगी,
अच्छा। फिर मैं धीरे धीरे समझा उसको कि भाई वास्तविक क्या है। तो उसने कहा मेरी महाराज टूटी है, अच्छा। मैं सरकार का आटा खाता हूँ, हाँ। तो आपकी जांच कराई तो मुझे तकलीफ ही नहीं है, मैंने पैदा हुआ हूँ, हाँ। ऊपर से तो गिरा नहीं हूँ। हाँ। मेरे भी मम्मी पापा होगा कोई जाति में, झूपड़ी कुटिया महल में मस्जिद में, हाँ। तो वहां से मैंने जांच करूंगा तो मेरा आगे आ जाएगा। तो पूरी फिल्म मेरी बनी है। हाँ। तो मैं तो आज के दिन मेरी 9.5 बीघा जमीन समाज को भी दे चुका हूँ, अच्छा। और 9.5 बीघा जमीन बालोतरा एसडीएम कोर्ट को दे चुका हूँ। पर मैं राजस्थान में जितने भी मोदे बैठे हैं ना, मंत्री तंत्री संतरी, उनको कहता हूँ कि एक दिन मेरे गांव भागावास आइए, आपको मैं निमंत्रण देता हूँ। भजन लाल को भी मैं निमंत्रण देता हूँ, सीएम भजन लाल, हम सीएम भजन लाल को भी देता हूँ कि मतलब नेहरू जी का कानून अशोक जी को काम में लेना पड़ा, तो एक बार हमारे राजस्थान में पूर्व में बाड़मेर में, बालोतरा में, भागावास में, जोधपुर में कभी आके देखे तो सही, क्योंकि न्याय तो मिला है, पर मगर आज तक मेरी अधूरी है। ठीक है।